आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने आयुर्वेदिक रहस्य के बारे में। इसका नाम है तर्पण। और ये सारी जानकारी पता है कहां से आ रही है? सीधे हजारों साल पुराने ग्रंथ अष्टांग हृदयम से। तो चलिए देखते हैं कि उस जमाने में आंखों की देखभाल कैसे की जाती थी। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये पुरानी तकनीक आज भी इतनी काम की क्यों है। फिर जानेंगे कि आखिर किन किन परेशानियों के लिए इसका इस्तेमाल होता था। पूरी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें क्या क्या चीजें डाली जाती थीं, और हाँ, सबसे जरूरी, अच्छी आंखों के लिए कुछ खास नियम क्या थे। आजकल का जो दौर है, मतलब डिजिटल युग, हमारी आंखें तो मानो स्क्रीन से चिपकी ही रहती हैं। पर एक बात सोचने वाली है, क्या आंखों की देखभाल की फिक्र सिर्फ आज की है? जी नहीं, ये चिंता तो सदियों पुरानी है। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब हमें मिलता है तर्पण में। और जैसा कि पहले बताया गया, ये सारी जानकारी सीधे आ रही है इस प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम से। मतलब हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे असली सोर्स पर जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह प्रक्रिया कितनी ऑथेंटिक है। तो सवाल उठता है, आखिर ये तर्पण है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये आंखों के लिए एक खास आयुर्वेदिक थेरेपी है। इसे ऐसे समझिए, सोचिए कि आंखों के चारों तरफ आटे से एक छोटा सा बांध, एक दीवार सी बना दी जाती है, और फिर उस घेरे के अंदर औषधीय गुणों वाला घी या तेल भर दिया जाता है ना कमाल की तकनीक। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस इलाज की जरूरत पड़ती कब थी? मतलब कौन सी ऐसी दिक्कतें थीं जब तर्पण करने की सलाह दी जाती थी? ये ग्रंथ इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है। जरा सोचिए, आंखों में जकड़न महसूस हो रही हो या सूखापन सा लगे, विजन थोड़ा धुंधला हो गया हो, अरे यहां तक कि अगर पलकें भी झड़ने लगी हों, तो उस समस्या के लिए भी तर्पण का जिक्र है। और हां, जो आजकल आम बात है, आंखों का तनाव, उसके लिए भी ये एक उपाय था। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अष्टांग हृदय में इसे बहुत ही डिटेल में बताया गया है। सबसे पहला कदम है तैयारी। माहौल बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब मरीज को एक शांत कमरे में आराम से लिटाया जाता है, जहां हवा का झोंका ना आए। और इसके लिए सबसे बढ़िया समय माना गया है सुबह या शाम का, जब सब कुछ शांत होता है। इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप। जौ या उड़द के आटे का एक पेस्ट बनाया जाता है, और उससे आंखों के चारों तरफ एक गोल दीवार, एक बांध जैसा बना दिया जाता है। और ये इतना पक्का होना चाहिए कि अंदर का लिक्विड बाहर ना बहे। जैसे ही ये बांध तैयार हो जाता है, उसके अंदर गुनगुना औषधीय लिक्विड, ये घी भी हो सकता है या कोई खास रस, उसे धीरे धीरे डाला जाता है। और कितना भरना है? बस इतना कि पलकें पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। अब शुरू होता है असली काम। मरीज को कहा जाता है कि वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोले और बंद करे। ऐसा करने से क्या होता है, वो जो औषधीय लिक्विड है वो आंख के हर कोने तक पहुंच जाता है और अपना असर दिखाता है। और आखिर में इस लिक्विड को कुछ देर के लिए आंखों में रखना होता है। अब कितनी देर? इसके लिए प्राचीन ग्रंथ में मात्रा नाम की एक यूनिट का जिक्र है। सोचिए, टाइमिंग को लेकर भी कितनी सटीकता थी। इससे पता चलता है कि यह सिर्फ कोई टोटका नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। तो ये तो हो गई पूरी प्रक्रिया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो औषधीय लिक्विड है, ये बनता कैसे है? बस यहीं पर आयुर्वेद का एक और कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसका नाम है पुटपाक। अब ये पुटपाक क्या है? इसे एक तरह से पुराने जमाने की प्रेशर कुकर टेक्निक समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जड़ी बूटियों और दूसरी चीजों को खास पत्तों में लपेटा जाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे आग में पकाया जाता है। इससे जो रस निकलता है वो बहुत ही पावरफुल माना जाता है, और बस इसी रस का इस्तेमाल तर्पण में होता है। और मजे की बात यह है कि ग्रंथ में सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 अलग अलग तरह के पुटपाक बताए गए हैं। हर एक का मकसद अलग, और हर एक में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी अलग। देखिए, पहला है स्नेहन पुटपाक। इसका काम है आंखों को पोषण देना। दूसरा है लेखन, जो आंखों की सफाई करता है, मतलब एक तरह से स्क्रैपिंग। और तीसरा है प्रसादन, जो आंखों को शांत करता है, आराम देता है। और जरा इनकी सामग्री तो देखिए कितनी अलग अलग हैं। एक में शंख, मोती और शहद जैसी चीजें हैं, तो दूसरे में मुलेठी जैसी जड़ी बूटियां। कमाल है। अच्छा, तो तर्पण सिर्फ इलाज करने तक ही खत्म नहीं हो जाता। ग्रंथ में इसके बाद भी कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं जिन्हें मानना होता है, ताकि इलाज का पूरा पूरा फायदा मिल सके। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है, जो इस प्रक्रिया की सटीकता को दिखाती है। जो लेखन पुटपाक था, यानी सफाई वाला रस, उसे ठीक 100 मात्रा तक आंखों में रखने का निर्देश है।
मतलब हर इलाज के लिए टाइमिंग कितनी ज़्यादा सटीक थी, हर चीज़ नाप तौल कर की जाती थी। इलाज के बाद भी कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होता था, जैसे शरीर को साफ रखने के लिए एक तरह का औषधीय धुआं लेना होता था, और सबसे जरूरी बात, आंखों को तेज रोशनी से, सीधे आसमान को देखने से या किसी भी चमकदार चीज से बचाना होता था। यहां तक कि मौसम का भी ध्यान रखा जाता था। बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी या जब बादल छाए हों तब ये प्रक्रिया नहीं की जाती थी। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, आज जब हमारी आंखें 24 घंटे स्क्रीन से चिपकी रहती हैं, तो हम इन पुरानी सभ्यताओं से अपनी आंखों की इतनी बारीकी से देखभाल करने के तरीकों से आखिर क्या सीख सकते हैं?